तेजस्वी और दीपिका अपने फाइनल ईयर का रिजल्ट देख रहे होते हैं और तेजस्वी फाइनल ईयर में फेल हो जाती है। ये बात तेजस्वी के मम्मी पापा सुन लेते हैं और उसको शादी करने के लिए बोलते हैं। जब तेजस्वी शादी के लिए नहीं मानती तो वो उसको धमकी देते हैं मरने की, और एंड में तेजस्वी मजबूरन मान ही जाती है। और उसके बाद तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसको अपने घर पर रिश्ता भिजवाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। और उसके बाद तेजस्वी का रिश्ते वाले देखने आते हैं और तेजस्वी का रिश्ता अनुराग नाम के लड़के के साथ तय होता है, जिसकी सरकारी नौकरी होती है और वो 80,000 महीने के कमाता है। तेजस्वी जब अपनी मम्मी को इस रिश्ते के लिए मना करती है तो उसकी मम्मी डांट के उसको मना लेती है। और उसके बाद तेजस्वी के पास रात को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो सॉरी बोलता है, और वो दोनों फिर सुबह मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि पहले वो तेजस्वी के पापा को मनाएंगे, पर हेमंत उसमें भी असफल रहता है। और फिर उसके बाद उसकी मम्मी को मनाते हैं, उसमें भी हेमंत असफल रहता है। और उसके बाद तीनों दोस्त हेमंत, तेजस्वी और दीपिका मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो अनुराग को किडनैप कर लेंगे और उसमें सफल रहते हैं। पर जैसे ही तेजस्वी और हेमंत का रिश्ता होने वाला होता है, इतने में दीपिका अनुराग को ले आती है उसके घर। क्या तेजस्वी और हेमंत की शादी हो पाएगी और दीपिका ने ऐसा क्यों करा, ये देखिए एपिसोड 2 में। और अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिए। अब आगे बोल, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? दीपिका, तू पागल वागल है क्या? तो अनुराग को क्यों लाई? सुन मेरी बात, मैं ना तेरी कोई गुलाम नहीं हूँ जो जैसे तू कहेगी मैं वैसी करती रहूंगी, समझी? अरे यार दीपिका, ये कैसी बातें कर रही है तू मेरी गुलाम थोड़ी ना है, तू तो मेरी दोस्त है और मैंने कभी तेरे को गुलाम माना ही नहीं है। हो अच्छा, तुझे याद आ गया कि मैं तेरी दोस्त हूँ, गुलाम नहीं। वैसे तू ट्रीट तो मुझे ऐसी करती है जैसे कि मैं तेरी गुलाम हूँ। तेरा दिमाग घूम गया है, ये क्या बातें लेकर बैठी हुई है तू? इतना ना भोला बन के तू दिखा मत। तुझे ना अच्छे सारी बातें पता है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तुझे अच्छे से पता था ना कि मैं हेमंत को लाइक करती हूँ और तुझसे पहले से ना मैं उसे पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, पर फिर भी ना तूने उसे हाँ कर दिया। जब उसने तुझे प्रपोज किया तो उसे मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि तुझे तो सब कुछ पता था ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और वैसे भी अब जब मेरे पास मौका है कि तुझे मैं अपने रास्ते से हटा सकती हूँ तो मैं क्यों ना हटाऊं तुझे अपने रास्ते से। मैं तो ये मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। देख दीपिका, तेरा ना बहुत हो रहा है, अपनी ये सारी बकवास ना बंद कर दे, वरना तेरे साथ ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। बस बस अपना ना ये ड्रामा बंद कर। और हाँ, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगर गलती से भी तूने ये सारी बातें हेमंत को बताने की सोचा भी ना तो सोच लियो, फिर मैं ना तेरे घर वालों को बता दूंगी कि अनुराग को ना तूने ही किडनैप करवाया था। और फिर तू देख लियो, पुलिस केस, घर वालों की बदनामी, वो सारी चीजें तेरे घर वाले फेस कर पाएंगे नहीं ना। तो अब तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और हाँ, एक बात और बता दूं, जिससे तेरी शादी होने वाली है ना, वो जिसकी दांत बाहर है, वो ना अनुराग भी मेरी साइड है। मैंने ना उसको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे ना क्या चल रहा है। अब वो भी तेरे ना खिलाफ ही है और वो ना तुझसे शादी करके रहेगा, क्योंकि मैंने उसे भड़का जो इतना दिया है। तो अब तू देख ले तुझे क्या करना है। मैं चलती हूँ। देखो हेमंत, अब तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए? तेजस्वी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल जाना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। और क्या चाह रहा है हमारे पास? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारा वो प्लान भी हमारा फेल हो चुका है। और कल मेरी हल्दी है और परसों शादी है। अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ तो कर लेंगे यार। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना तो एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं, हम भाग के शादी कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे पापा कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक ना बचे। मैं अपने पापा की इज्जत पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी, समझ गए तुम? तुम्हें मुझे भूल ही जाना चाहिए। और हमारा प्यार वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। हेमंत, क्या हुआ? तूने मुझे ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? जल्दी में नहीं बुलाता तो क्या करता यार। वो तेजस्वी है ना, पागल हो गई है, उसने मुझे छोड़ दिया यार। क्या? उसने तुझे छोड़ दिया? हाँ। अरे यार हेमंत, तू टेंशन मत ले। अभी वो बेचारी भी तो परेशान है। देखना उसके साथ क्या क्या सिचुएशन हो रही है। तो उसने गुस्से में ऐसे तुझे बोल दिया होगा, पर वो तुझे छोड़ कर सकती है। वो तो तुझसे प्यार करती है ना। और बाकी तू टेंशन मत ले, मैं ना उससे जाके बात करूंगी, वो समझ जाएगी। हाँ, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है यार? मुझे पता है वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, पर वो बस अपने घर वालों के चक्कर में ना मुझसे दूर होना चाहती है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, तूने वो अनुराग को जाने क्यों दिया? हेमंत यार, वो जो अनुराग था ना,
उसने ना मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे ब्लैकमेल किया, और मैं बेचारी अबला नारी क्या करती, मुझे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। तू समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ मैं समझ रहा हूँ दीपिका, तुम घर भी कह सकती थी, लेकिन मैं तेजस्वी को छोड़ना नहीं चाहता यार। अरे तू परेशान मत हो, वो देख तेरे पास वापस आ जाएगी, तू टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी ना उससे। थैंक यू यार दीपिका, तुम मुझे कितना समझती हो। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अरे बेटा, कुछ लाऊं क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए? देखो ना, एक ही दिन में बेचारा कितना दुबला पतला हो गया है। हाँ, पहले तो ये बड़ा खली लगता था ना तुम्हें। अंकल आंटी, आपको पता आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पता है क्या हुआ? अबे भौंक ना जल्दी, क्या हुआ? मैंने ना उन किडनैपर्स को मार भगाया। देखो मेरी बॉडी। अरे बेटा, नजर लग जाएगी, इसे नीचे कर ले। बेटा 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 पापा बेटा, कहाँ चला जाता तू, कहाँ चला जाता तू, कहाँ चला जाता तू, कहाँ गया था तू, कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्या कहाँ गया था? पापा परेशान हो जाते हैं ना, समझ नहीं आते एक बार में। कहाँ गया था तू, कहाँ गया था तू? अरे भाई साहब, पता नहीं आपका लड़का कहाँ काला मुंह और काला करवाने चला गया था। वो किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था, तो मैं वहीं से छूट के आया हूँ। किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था? हाँ भाई साहब, और कितना मारोगे बेचारे को? वैसे भी बेचारा किडनैप हो गया था, पता नहीं क्या क्या किया होगा हमारे बेटे के साथ। खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता, इसलिए पैदा करा था तेरे को, इसलिए पैदा करा था। अरे भाई साहब, रुक जाइए, बेचारे को सांस तो लेने दीजिए। आप जब से आए इसको मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं। अरे थोड़ा ठंडा खाइए, थोड़ा चैन लेने दीजिए इसे। बेटा मेरा है ना जी, नहीं मालूम ना फिर। तुम क्यों मार रहे हो? उनका तो बेटा है, तुम क्यों उस पर हाथ साफ कर रहे हो? अरे वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तुम अपने हाथों को कंट्रोल में रख लो। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे हाथ ना बहुत ज्यादा हाथ साफ हो रहे हैं, कभी उस बबीता पे, कभी उस सरिता पे। मैं बता रही हूँ, हाथ काट दूंगी मैं तुम्हारे। हाथ तो तुम्हारे ऊपर भी साफ होते हैं ना। अरे हाँ भाई साहब, देखो ना बेचारे को, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा बच्चा। किडनैप हो गया था फिर भी बच के आ गया, बहुत बहादुर है। हाँ जी बहन जी, देखो ना हमारा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है। भले इसको माँ का दूध ना मिला हो, लेकिन बाप का दूध बखूबी मिला है ना बेटा। दूध पापा। हाँ भाई साहब, आप भी दूध देते हो क्या? बहन जी, नोटी। दुकान वाला भाभी जी, दुकान वाला। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। हाँ, अच्छा भाई साहब, मैं क्या कह रही थी कि हम ना ज्यादा समय नहीं लेते, जल्द से जल्द ना शादी तय कर देते हैं। अभी तो बेचारा किडनैप हुआ था, आगे जाके क्या हो जाए भगवान ही जाने। जल्द से जल्द रिश्ता पक्का करके और शादी फिक्स करते हैं। हाँ भाई साहब, मुझे भी डर लगा रहता है। इस बार तो किडनैप हुआ, क्या पता अगली बार ट्रक के नीचे आ जाए, है कि नहीं? फिर तो हमारी लड़की जो है कुंवारी रह जाएगी, उससे तो कोई शादी नहीं करेगा। शुभ शुभ बोला करो, बेटी है हमारी। इसके लिए क्या शुभ बोलूं? अरे हाँ आंटी, मैं तो कहती हूँ फटाफट से ना डेट फिक्स करो और इन दोनों की ना शादी करके फटाफट से नक्की करो। ये मोटी कौन है जो आ गई मुंह उठा के यहाँ पे? अरे भाई साहब, वो क्या है ना, ये हमारे पड़ोस में रहती है। अपनी जो बिटिया है ना, उसकी सहेली है। इसके घर वाले ना इसको भाव देते नहीं है, खाने को देते नहीं है, यहाँ आ जाती है मुंह उठा के। इसका रोज का काम है। अरे पर बेटा, इतने जल्दी शादी कौन करता है? अभी तो कितना कुछ बाकी है। अभी तो इसको गहने भी दिलवाने हैं दहेज के ना, उसके बाद इसकी शर्ट पैंट, उसके बाद इसका ब्लेजर, सब कुछ इन्हीं को तो करना है। अभी तो इन लोगों ने घंटा कुछ नहीं दिया, फिर कहाँ से हो जाएगी शादी? क्यों भाई साहब? अरे अंकल, हम करते हैं और हम करवाते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, हम कल ना हल्दी मेहंदी दोनों ना एक साथ रख लेते हैं, और उसके बाद जो भी शॉपिंग होगी शादी वादी की, और उसी दिन शाम को तेजोर में जाके ना शॉपिंग कर लेंगे, और उसके अगले दिन इन दोनों की शादी करा देंगे। खत्म बात, छोटी सी तो चीज थी, खामखा टेंशन ले रहे हो आप तो। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला। मैं भी भाई साहब यही कह रही हूँ कि देखो, कल ही कल में ना हम हल्दी मेहंदी सब कुछ कर देते हैं और उसके अगले दिन शादी रख लेते हैं। और वैसे भी बार बार कहाँ मिलता है ऐसा सरकारी नौकरी वाला लड़का। हाँ जी बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे भी मेरा बेटा है ना जो, इसको वैसे भी बाप का दूध बहुत ज्यादा मिल चुका है। अब इसे
माँ के दूध की जरूरत है। क्यों बेटा, माँ का दूध पिएगा ना? आप पिलाएंगे ना आप? भाई साहब थोड़ा औकात में। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, उस मांग में भर दूं तारे। जैसी न कोई नाज़नी। मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है, और अगर तुमने इस बार कुछ गड़बड़ करी या शादी तोड़ने की कोशिश करी तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पापा को जाके सब कुछ सच बता दूंगा, और उनसे उनका दिल तो टूटेगा ही, साथ में उनकी समाज में कितनी बेइज्जती होगी, इस बात का ध्यान है कि नहीं? और तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो तुम क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? तुम भी कैंसिल मार दो ना इस शादी को, मना कर दो। तुम पागल होगी हो क्या? तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मेरे को कहाँ मिलेगी, और हाथ आई हुई लौटने को छोड़ दो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बाप को सब कुछ सच बताने। नहीं करे कुछ भी, कर तो रही हूँ तुमसे शादी को, और क्या चाहते हो? हाँ तो ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ। अरे यार कहाँ फंस गई हूँ मैं, ना चाहते हो भी इस पागल से शादी करनी पड़ रही है मुझे, अब खुश होने का नाटक भी करना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं तो थक गई हूँ। आइए बहन जी, थोड़ा और थका दूं। अरे तक आओ, चलो कमरे पे चलते हैं। अरे अरे अरे, बच्चों की शादी है भाई। कहाँ फंस गई ठरकियों के बीच में। देखो मेरी बेटी की शादी है और आज उसकी हल्दी है, मुझे रस्म करनी है, बहुत हो गया। चल बुढ़े रस्म करे, चल 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 चल। अरे कोई बढ़िया, मेरे साथ भी आ जाओ। रंग हल्दी प्रेम से लगाओ, शगुन शुभ मंगल, यह गीत गाओ, पीते रंग हल्दी प्रेम से। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम। मम्मी सिला बाबू तू तेजो के पापा, छोड़ भी दो उसे अब। अरे पर ये है कौन? अरे भाई साहब, आप जानते हो क्या इन्हें? अरे ये तो मेरी भागी हुई बीबी है शीला। अरे तुम्हारी सौतन, मतलब समधन। भाई साहब, शादी से पहले एक ऑफर दूं? भाभी जी अरे चुप करो, दोनों के दोनों ठरकी गई एक नंबर के। और बुड्ढे तू इधर आ। मेरी शीला। यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ से हिल गया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी बुड्ढे। किधर गई थी रे तू? मैंने तेरे को कितना ढूंढा, किधर चली गई थी तू? अपना वो बेटा देखना, वो माँ के दूध के लिए परेशान हो गया था बेचारा। वो तेरा दूध ढूंढता रहा, लेकिन उसको तेरा दूध कहीं नहीं मिला। तेरे जाने के बाद मैंने अपना दूध पिला के उसको पल पोस के इतना बड़ा करा। और तू बस 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 और मत बोलो, मैं रोने लग जाऊंगी बेटा। पर तुम अब आ गई हो ना, अब उसे एक नहीं 2 माओ का दूध मिलेगा। 2 माँ? मतलब तुम्हारा ही। हाँ बेटा। मत रो बे, मत रो। सिल्लू, आय तेरे को मेरी याद नहीं आती थी क्या? बहुत याद आती थी, तेरे नन्हे नन्हे हाथ, तेरे नन्हा नन्हा मुंह। अरे यार, ये क्या सियापा चल रहा है? शादी हो गई है मेरी, ये तमाशा हो गया है। पहले मुझे ये शादी करनी नहीं थी, जैसे तैसे अपने मन को मनवाया, अब ये सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। अरे दादा रे दादा। ए ससुर के नाती, छोड़ हमर लोगाए के हाथ। अरे ये कौन आ गया? साले, यही है ना वो, इसी के चक्कर में तूने मेरे को छोड़ा था ना। तू ये ना वो दूध वाला, तू ये ना। नहीं, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे होते हुए? अरे आई थी बहुत शर्म, मेरे को आई थी, बोलने वाली थी, मैं शर्म आ रही है मेरे को, आ रही है। तो उस समय शर्म क्यों नहीं आई? मेरा बच्चा बिना माँ के दूध के मर जाता। देखो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये प्यार है। भाग गई थी दूध वाले के साथ, ये बेशरम गई कि मेरी बेटी के शादी वाले दिन ही आ गई मुंह उठा के। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी होगी अब इसके चक्कर में। अरे तो भाग गई तो क्या हो गया? अब उसका दूध खत्म हो गया तो आ तो गई ना अपने पति के पास दूध पीने। सॉरी जो भी है। तुम तो बोलोगे ना, मुझे तो पहले ही पता है तुम्हारा। पहले तो वो बबीता, फिर सरिता, फिर अब ऊपर से ये। कितनी सौतन बनाओगे मेरी तुम, कितनी सौतन बनाओगे मेरी? बेशरम आदमी कहीं का, जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है इसने मेरी। तुम सब ये बकवास बंद करो। मेरे दो बाप। तू कौन है रे? क्या रे, कोई भी आके हमको बाप बोल देगा? अरे जब तुम ही मेरे बाप हो तो तुम ही को तो बोलूंगा। अरे हम तुम्हारे बाप बाप नहीं है यार। अरे यार तुम ही मेरे बाप हो, मेरे पापा ने बताया था। पता नहीं किसका नाजायज औलाद आके हमको बाप बना के बैठा है यार। हम तो दूध वाले हैं, गरीब है यार। हाँ मेरे पापा ने यही बताया था कि मेरी मम्मी दूध वाले के साथ भाग चुकी है, तो तुम ही हुए ना मेरे बाप। अच्छा तू शीला का है क्या? अरे यार नहीं बेटा, तुम्हारा एक ही बाप है, वो बाप है ये। सिल्लू, नहीं ये है तुम्हारा बाप, ये। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर?
ये मेरी बीबी है, मेरी सिल्लू। दीदी अरे वो इसको माता आ जाती है बीच बीच में ना, तो मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, तो ऐसे ही ठीक होती है मेरी सिल्लू। ठीक है, समझ गए ये तो हम सभी की ये आपकी बीवी है, पर ये कौन है अब? बहन जी, हम वही दूध वाला है शीला जिसके साथ भागी थी। सिल्लू, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तेरे को मिला भी तो ये, इसकी शक्ल, मतलब ये। अरे इधर तो देख, लेकिन ये। ओ सासू माँ। बेटा जीती रहो, सुखी रहो। क्या संस्कार है मेरे? मेरी बेटी को एक ऐसी औरत के पैर छूने पड़ रहे हैं। अच्छी तो है, देख नहीं रही है? चुप हो जा, तो ढरकी, तेरी लाल टपक रही है, मुझे पता है उस पे। लेकिन नहीं, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, इस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। अरे आंटी पर चुप! मैंने बोल दिया तो बोल दिया, फिर तो मैं किसी बच्ची की नहीं सुनती, ना अपने पति की। और तू अपने घर क्यों नहीं जा रही है? यही क्यों बैठे हुई है? अरे पर बेटी की माँ तो बोल सकती है, बेटी की माँ बोलेगी माँ शादी तो होके रहेगी, ये शादी नहीं रुकने दूंगी मैं। बड़ी मुश्किल से तो ढूंढा है सरकारी नौकरी वाला, ऐसे कैसे जाने दूं हाथ से, ऐसे कैसे जाने दूं? नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी हाथ से। ये शादी तो होके रहेगी, मैं देखती हूँ कौन रुकता है। आ गई है मुंह उठा करके, भाग गई थी पहले तो दूध वाले के साथ, भगोड़न कहेगी, अब मेरी बेटी की शादी रोक रही है। शादी नहीं रुकने वाली है, शादी तो होके रहेगी। चुप हो जाइए, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा तो मैं अपने मोटे पति की भी नहीं सुनती, तुम्हारी कैसे सुन लूंगी? लेकिन एक सेकंड, तू मेरे को ये बता कि तू मेरे को छोड़ के ये छोटे राजू, ये चिटकू से राजू के लिए मेरे को छोड़ के चली गई थी तू, आखिर कमी क्या थी मुझ में? नहीं मोटे पति, ये सिर्फ हाइट से छोटा है, बाकी सब चीजों से ये बड़ा है। आए? अरे आंटी, मतलब शादी कैंसिल? हाँ शादी कैंसिल। आपको अपने बेटे की शादी मुझ जैसे से नहीं करवानी। बहुत सही डिसीजन है आपका। अरे यार, इन आंटी की वजह से मेरा प्लान फेल ना हो जाए। पूरे प्लान पे ना पानी फेर देंगी, ये सब कुछ बर्बाद कर देंगी। भगोड़ी आंटी कहेंगी, कल परसों नहीं आ सकती थी क्या? ऐसे कैसे कैंसिल शादी? पूरे 80,000 कमाता है, ऐसे कैसे कैंसिल? सरकारी नौकरी वाला मिला एक तो, हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। शादी कैंसिल नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन लो भगोड़न दीदी जी, सॉरी बहन जी, ये शादी कैंसिल नहीं होने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो होके रहेगी। नहीं, अगर ये लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी तो इस लड़की को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। चुप! टीवी सीरियल चल रहा है क्या ये? सॉरी। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा इस दौतले के लिए मैं नहीं देने वाली, समझ गए आप? शक्ल ना सूरत, इस जनाब के लिए मैं इतनी मेहनत करूं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देने वाली कोई अग्नि परीक्षा। अरे दोत लय तो क्या हो गया? 80,000 कमाता, 80,000, सरकारी नौकरी वाला है, समझ बात को। पैसा है पैसा, कर ले। पीशी पीशी गला काट दो ना मेरा पैसों के चक्कर में। अरे हाँ भगवान, सॉरी दीदी, बताओ क्या करना है? हमारी बेटी ना सब कुछ करेगी, सब कुछ। 80,000 जो कमाता है करना ही पड़ेगा। ये अग्नि परीक्षा मैं नहीं, मेरे पंडित जी लेंगे, जो हिमालय से घोर तपस्या करके आ रहे हैं, वो भी 20 साल की। क्या क्या क्या? वो पंडित जी है कौन? प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।
अपशगुन, घोर अपशगुन। नहीं, पंडित जी ने बोला घोर अपशकुन हो गया है। घोर अपशगुन? क्या वो पंडित जी? लड़की की कुंडली में दोष है। पंडित जी अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमें अपने लड़के के लिए अच्छी सी सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए, ऐसी नहीं। अरे तो बस हो गया फैसला, नहीं होगी शादी? नहीं चलो होगी शादी। चलो चलो चलो। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बेटी की कुंडली में कोई दोष नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती शादी? ये शादी तो होकर ही रहेगी। मैं अपनी नाक थोड़ी ना कटवा लूंगा। अरे समाज में इतनी इज्जत है मेरी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए भाई साहब, अगर ये तपस्या नहीं हुई तो विवाह के 2 दिन बाद ही इस दतले की मौत हो जाएगी। ऐसा कैसा मर जाएगा? इसे छाती से दूध पिया था बेचारे ने। पंडित जी हम अपने बेटे को नहीं मारना चाहते, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। लड़की के साथ एक घोर तपस्या करनी पड़ेगी, और वो भी अकेले में। क्या? ये क्या बकवास है? अकेले में? चलिए पूजा आरंभ करते हैं। क्या? मम्मी पापा, मैं कोई पूजा नहीं करने वाली इस पंडित के साथ। इसकी शक्ल से ही ठरक टपक रही है। मैं नहीं जाने वाली इसके साथ कोई अकेले में पूजा करने। बकवास बंद कर तू। जैसा कह रहे ना पंडित जी वैसा कर ले। बोले ना सरकारी नौकरी वाला है, नहीं मिलेगा दोबारा, चल जा। देखो बेटा, पूजा तो करनी पड़ेगी। अगर पूजा नहीं हुई तो बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा। चलो आओ आओ मेरे साथ कमरे में। चल बेटा चल चल। क्या बोला ना, अकेले में होगी। चलो। अबे ओ ठड़की, चुपचाप से पूजा करने लाए ना तो पूजा कर और काम तमाम कर, समझ गया? नहीं तो अभी जाके घर वालों को बता रही हूँ कि तू कितना बड़ा ठड़की है और तूने मेरे साथ क्या करने की कोशिश करी है, समझ गया? अरे बाबू ये मैं हूँ, मैं बाबू ये मैं हूँ कौन? अरे मैं तुम्हारा बेबी हेमू। हेमू ये देखो, ये नकली है सब, देखो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर घर पे किसी को पता चल गया तो फंस जाएंगे। मैंने बोला तो था कि सब कुछ छोड़ो। अरे यार मेरे को पता है कि तुम ना ये शादी जबरदस्ती कर रहे हो अपने घर वालों के कहने पे। तुम्हें ऐसा कुछ शादी वादी नहीं करना है, और मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा था यार। तुमको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे पर अब कुछ हो तो ही ना सकता है, अब तो शादी होने ही वाली है। अब क्या कर रहे हो तुम? अरे यार शादी होने वाली है ना, शादी हुई तो नहीं है। अब देखो ना, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? वो तो है, पर कैसे करोगे? अरे यार ये बाबा बन के आया हूं ना, और तुम्हें पता है इससे पहले मैंने क्या किया है? क्या? वो है ना, ये दूधिया फिर से दूध देने चला गया। एक तो अपने पति को छोड़कर आई हूँ इसके लिए, पर से मेरे को टाइम भी नहीं देता। हे भगवान, बस ये नंबर सही हो और सही जगह लग जाए। हेलो, कौन? जी हेलो जी, शीला आंटी बोल रही हैं? हाँ शीला स्पीकिंग। आंटी जी वो क्या है ना, मेरे को आपको एक बात बतानी थी। क्या? मेरे बेटे की शादी, वो भी मेरे को बिना बताए? ये क्या कर रहा है मेरा पति? हरामजादे को शर्म नहीं आती क्या? हाय, छोड़ के क्या चली गई? मेरे बेटे का घर उजाड़ रहा है ये तो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं अभी ये शादी तोड़ने आऊंगी। कैसे भी करके ये शादी होनी नहीं चाहिए। मैं ये शादी तोड़ कर रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दूधिया से तो बाद में निपटूंगी। ये मतलब शीला आंटी भी हमारे साथ मिली हुई है? हाँ, शीला आंटी ये शादी होने ही नहीं देगी। वाओ बेबी, यू आर सो
अच्छे हो, थैंक यू सो मच। और फाइनली मैं शादी से बच जाऊंगी। उस दौतले से तो शादी मैं करना ही नहीं चाहती थी। बस अब ये शादी नहीं होगी। अब तुम ना जैसा जैसा मैं कहता जाता हूँ ना वैसे वैसे बस करते जाओ। उसके बाद हम दोनों हनीमून साथ में मनाएंगे, ठीक है? ठीक है। चल। एक नंबर तुझी कंबर, तू ये चाल स्वीटी स्वीटी ये नंबर। पूजा असफल रही। ये लड़की आपके घर की बहू नहीं बन सकती। कैसे नहीं होगी ये शादी? ये शादी जरूर होगी, मैं करवाऊंगी ये शादी। मैं मान गई हूँ, करो शादी।